नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहे हैं, यूपी से लेकर के पूरे देश के राजनीतिक गलियारे की हलचल तेज हो चुकी है। आज हम चर्चा शुरू कर रहे हैं लोकसभा चुनाव आजमगढ़ को लेकर के। जी हाँ, आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से बसपा के वहाँ के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली को लेकर के बड़ी खबर है कि बसपा उनको आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। जी हाँ, बहन मायावती की ये बड़ी चाल जो है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आजमगढ़ के पूरे राजनीतिक समीकरण को कहीं न कहीं बदल करके रख देगा। जिस तरीके से गुड्डू जमाली को प्रत्याशी 2022 के उपचुनाव में बनाया गया था, उसके बाद से कहीं न कहीं वहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ही मुश्किलें खड़ी हो चुकी थी। सबसे बड़ी बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, अगर क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी को तो बड़ा झटका लग सकता है अगर गुड्डू जमाली को जिस तरीके से बहन मायावती फिर से 2024 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बना सकती है। तो पिछली बार अगर उपचुनाव की हम बात करते हैं तो जिसमें दिनेश लाल निरहुआ को जहां 3,12,768 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले थे, वहीं गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले थे। इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो गेम था पूरी तरफ से खराब हो चुका था। तो बड़ी खबर है जमाली को लेकर के, गुड्डू जमाली अपने आप में जहां कहा जाता है कि आजमगढ़ में उनकी खासी जगह मानी जाती है, मुस्लिम समाज वोटर में अगर बात करें और दलित समाज वोट बैंकों पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। तो बहन मायावती के इस बड़े चाल से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता इस समय वर्तमान के सांसद है आजमगढ़ निरहुआ, जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ के ऊपर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में दलित मुस्लिम समीकरण एक बड़ा वोट बैंक है और वहां गुड्डू जमाली की अच्छी पकड़ बताई जाती है। तो कहीं ना कहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी इस बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन से इस समय जहां प्रत्याशी के रूप में बनाए गए धर्मेंद्र यादव, जी हां, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के भाई जिस तरीके से वहां पे प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की भी मुश्किलें बढ़नी तय हो चुकी है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने वहां पर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बना करके 2024 लोकसभा चुनाव में उतार दिया है प्रत्याशी के रूप में, गुड्डू जमाली की जल्द ही घोषणा हो सकती है वहां पर बसपा की तरफ से प्रत्याशी के रूप में। गुड्डू जमाली के आने से कहीं ना कहीं फिर से एक बार 2022 का जो उपचुनाव था उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर जाएगी और दिनेश लाल यादव यादव निरहुआ की अगर हम बात करते तो उनके लिए भी दिक्कतें कहीं ना कहीं खड़ी हो जाएंगी। हालांकि इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आईपी सिंह का एक ट्वीट बड़े वायरल हो रहा है। उस ट्वीट के अंदर आईपी सिंह लिखते हैं कि आजमगढ़ से अनेकों बार के विधायक रहे बड़े समाज सेवी श्री गुड्डू जमाली का समाजवादी पार्टी में शामिल होना पार्टी के लिए हम सबके लिए सुखद पहलू होगा। हालांकि इन खबरों पर अभी कोई मुहर नहीं लगी गुड्डू जमाली की तरफ से, अभी भी किसी तरीके की ऐसी खबर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरे प्रयास में है कि आजमगढ़ की सीट अगर सुरक्षित करनी है। आजमगढ़ में जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव विजयी हुए थे, उसके बाद 2022 के उपचुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा समाजवादी पार्टी को। उन्हें कहीं ना कहीं इन बातों का इल्म जरूर है कि गुड्डू जमाली को अगर समाजवादी पार्टी के खेमे में ले सकते हैं तो शायद आजमगढ़ का जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के हक में आ जाए और वहां की सीट दोबारा समाजवादी पार्टी के हाथों में आ जाए, जिस तरीके से गढ़ कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये आ रहा है कि गुड्डू जमाली को कहा जा रहा है कि शायद एमएलसी बनाने की भी तैयारी में है अखिलेश यादव। जी हाँ, राज्यसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, उसके बाद एमएलसी की तैयारियां शुरू हो चुकी है यूपी में लेकर के, तो एमएलसी की भी चर्चाएं हैं और वही टिकट काट करके शायद धर्मेंद्र यादव की जगह पर प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि बहन मायावती के द्वारा जल्द ही शायद इस बात की घोषणा भी हो जाए टिकट का। जिस तरीके से पहली लिस्ट आए तो उसमें गुड्डू जमाली को फिर से बहन मायावती मौका देने के मूड में दिखेंगे, क्योंकि लगातार कई बार से बहन मायावती लगातार उनको 14 से लेकर 19-22 तमाम ऐसे चुनाव में उनको प्रत्याशी बसपा की तरफ से बनाया गया। बसपा के पुराने कैडर बताए जाते हैं, लगातार बसपा के लिए काम करते रहे गुड्डू जमाली। बहन मायावती के काफी करीबी बताए जाते हैं और बेहतर हैं, कहते हैं कि बड़े बिजनेसमैन है, लगातार आजमगढ़ में दलित और मुस्लिम समाज के बीच में लगातार अब काम करते रहे, लोगों के बीच में इनके चर्चाएं बनी रहती है। हालांकि उपचुनाव में जिस तरीके से इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो विजय रथ था 2019 का लोकसभा चुनाव को कृष्ण यादव का हराने में प्रमुख भूमिका अगर किसी ने निभाई तो गुड्डू जमाली का 2.5 लाख वोट है, जिससे कि मात्र 15 से 20 हजार वोटों से जिस तरीके से
वहां पर निरहुआ की जीत हुई और धर्मेंद्र यादव हारे, लेकिन वहीं गुड्डू जमाली अकेले 2.5 लाख से ऊपर वोट मिले, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम और दलित वोट बैंक की बड़ी संख्या थी। तो 2024 लोकसभा चुनाव की जिस तरीके से शाह मत का खेल जारी है, उसमें बहन मायावती का बड़ा दाव हो सकता है गुड्डू जमाली को 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से प्रत्याशी बना करके। वहीं सपा भी लगातार प्रयास है कि गुड्डू जमाली को अपने पाले में ले सके। लेकिन अगर बसपा बहन मायावती ने अगर गुड्डू जमाली को अपनी तरफ से टिकट देता है और वो प्रत्याशी बनते हैं, तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का खेल कहीं ना कहीं आजमगढ़ में फिर से बिगड़ते हुए नजर आएगा और धर्मेंद्र यादव को फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते तो जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव से पहले उनके 5 विधायकों ने पार्टी बदला, उसको भी लेकर के चर्चा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी टूट लगातार जारी है। उसको कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों की भरपाई करने के लिए गुड्डू जमाली जैसे तमाम बड़े जो बसपा के नेता हैं, उनको अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयासरत है। 2024 लोकसभा चुनाव से तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहेंगे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।